तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी के ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। योगी जीवन के लिए योगी बहुत सारे साधनों का प्रयोग करता है। ऐसे कई सारे साधन बाबा ने बताए हैं और आज की साकार मुरली में एक साधन बताया। कौन सा? बस प्रश्न उत्तर ड्रामा। निरंतर योगी बनने के लिए ड्रामा की नॉलेज क्या करती है? बहुत मदद करती है, परंतु साधन साध्य नहीं। साधन साधन ही रहे, साधन ही को लक्ष्य न बनाया जाए, साधन के ही पीछे पड़कर अपना ही एक संप्रदाय ना चालू कर दिया जाए। लक्ष्य रह गया और साधन ही सब कुछ हो गया। मीन्स और एम अलग अलग है। जितने भी साधन हैं सबका प्रयोग करते 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 हुए एक बात याद रखना है कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं ये उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए है। तो इस भट्टी में हम भी ऐसे साधनों का प्रयोग करेंगे। जैसे ड्रामा एक साधन है, योगी ड्रामा का फायदा उठाता है अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए। उसी तरह योगी को अपनी शक्तियां बढ़ानी है, उसे शक्तिशाली बनना है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत है, प्रतिकूल है। इन्हीं परिस्थितियों में उसे आगे बढ़ना है। तो वो हर साधन को अपनाएगा और उसका प्रयोग करेगा। एक नया परिंदा, नन्हा परिंदा अभी अभी घोंसले से निकला, अभी उसे उड़ना आता नहीं है, परंतु फिर भी उसने कोशिश की और कैसे तैसे यहां वहां पहुंच गया और फिर एक झाड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। पर अब उसे उड़ना नहीं समझ में आ रहा, कैसे उतरूं, कैसे उड़ूं। वो मदद की गुहार करने लगा, मांगने लगा। वहां से दो पंछी आ रहे थे, उन्होंने देखा। वो कहता है मुझे मेरी मदद करो, मुझे उड़ना नहीं आता है, मैं तो ऐसे ही निकल पड़ा था घर से और अभी फंस गया हूं ऊपर, अब क्या करूं, कैसे उड़ूं। तो वो जो अनजाने परिंदे थे उसमें से एक अनजाना परिंदा उसकी हंसी उड़ाता है, तुमको अगर उड़ना नहीं आता तो घर से निकले क्यों थे, किसी बड़े को साथ लेना था। और उसकी बहुत हंसी उड़ाता है और खुद कहता है देखो मैं कैसे उड़ता हूं, और खुद उड़ान भरकर आता है। देखा मुझे उड़ते हुए कितना मजा आया, तुम नहीं उड़ सकते ना, तुम उड़ भी नहीं पाओगे कभी, पहले सीखो कैसे उड़ता है। फिर ये परिंदा आकाश में उड़ता है, 2-3 बार करता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, और बहुत हंसता है उसके ऊपर, हंसी उड़ाता है उसको, जलीकटी सुनाता है। फिर ऊपर उड़ता है और इस बार जब आता है
तब ये नन्हा परिंदा वहां नहीं है। वो अपने साथी से पूछता है, दूसरे परिंदे से, ये नन्हा परिंदा कहाँ गया? साथी कहता है वो तो उड़ गया। तो कहते अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। वो उसका साथी उससे कहता है तुम्हें क्यों खुशी हो रही है? वो जब था तब तो उसकी वो हंसी उड़ा रहे थे तुम, और अब तुमको खुशी हो रही है। वो कहता है मैं उसकी हंसी तो इसलिए उड़ा रहा था ताकि उसको चोट करूं। हंसी तो इसलिए उड़ा रहा था ताकि उसके अंदर मैंने क्षमता देखी उड़ने की। और तुमने देखा जब मैं ऊपर उड़ रहा था कितना ध्यान से वो मुझे देख रहा था। मैं उड़ी इसीलिए रहा था ताकि उसको सिखाऊं कि ऐसे उड़ा जाता है। मैं उसकी हंसी नहीं उड़ा रहा था, मैं तो उसे सिखा रहा था इनडायरेक्टली, परोक्ष रूप से। क्योंकि अपरोक्ष डायरेक्ट रूप से उसे सिखाता तो वो शायद मेरा उपकार मानता, मुझ पर डिपेंडेंट हो जाता, बार बार आकर कहता कि तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे सिखाया, धन्यवाद करता, गिफ्ट लाके देता कि तुम्हारी वजह से मैंने सीखा। वो मेरा शिष्य ही बन जाता कि तुम मेरे गुरु हो, तुमने मुझे सिखाया। मैं ये नहीं चाहता था, इसलिए मैंने क्या किया, उसको धुतकारा, उसकी हंसी उड़ाई। अब वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, खुद उड़ेगा वो। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कभी जाते समय, यदि मैं तुम्हें अपने मार्ग में मिल जाओ, इफ आई मीट यू ऑन द वे, कट माई हेड, मेरा गला काट देना। अर्थात मेरा भी सहारा मत लेना, तुम्हें अपने मार्ग पर चलना है, मुझ पर निर्भर नहीं रहो। योगी किसी पर निर्भर नहीं होता है, योगी स्वतंत्र होता है, कहीं मोह नहीं, न सम्मान की कामना, न अपमान का भय। योगी को कोई नहीं चाहिए संसार का, मुझ में ही आदि मध्य और अंत है। योगी अपने समान में स्थित है। तो कल हम देख रहे थे सूर्य योगी को, तो हम सब कौन है? सूर्य योगी। हमारी ये साधना का नाम क्या है? सूर्य योग। हम राजयोगी भी है तो सूर्य योगी भी है। सबसे पहला सूत्र हमने भट्टी में देखा, अमृत वेला, 3 hours पावर पैक्ड अमृत वेला का पैकेज, 3 घंटा शक्ति से आपूरित अमृत वेला, शक्ति से चार्जड अमृत वेला, 21 घंटों के लिए आत्मा में ऊर्जा भर के रखेगा, फिर बैटरी डिस्चार्ज होगी, फिर भरना। दूसरा सूत्र हमने देखा था, धरती का स्पर्श। जितना प्रकृति से जुड़ेंगे, प्रकृति की ऊर्जा हमें प्राप्त होगी और उस ऊर्जा के आधार से हम चलेंगे। स्थूल चीजों की आवश्यकता हमें कम पड़ेगी, और जितनी स्थूल चीजों की आवश्यकता कम, उतना हम अधिक ऊर्जावान। तीसरा सूत्र हमने देखा था, कॉन्शियस ईटिंग, सजगता से भोजन। बेहोशी में जाके भोजन नहीं करना, मूर्छा में, कोमा में जाके भोजन नहीं करना, क्योंकि कोमा में, मूर्छा में, नींद में जो करते हो वो सब किस खाते में जा रहा है? क्या आज्ञा है? वो भी अवज्ञा है। विधि पूर्वक जो नहीं किया वो अवज्ञा। कल की वक्त मुरली, जो विधि पूर्वक नहीं किया वो छोटी मोटी अवज्ञा। नहीं किया वो अवज्ञा नहीं है, जो किया परंतु विधि पूर्वक नहीं किया, किया परंतु आधे मन से किया, वो भी अवज्ञाएं है। किया परंतु बेहोशी में किया, अवज्ञा ही कहेंगे उसको। ब्रह्मा भोजन तो खाया, पर याद थी क्या? आर्यन भी था क्या? रियल नीड ऑफ बॉडी थी क्या? नहीं, वो सारे दूसरे 11 कारण थे, तो वो तो अवज्ञा ही हुई। चौथा सूत्र हमने कल देखा था, जिसका हम आज उसको और आगे बढ़ाएंगे, उसका थोड़ा और विस्तार। कल का सूत्र था सन गेजिंग, जिसकी बहुत सारी बातें हमने कल देखी, आज कुछ बची हुई बातें देखेंगे। तो सबसे पहले फिर से कह रहे हैं,
सन गेजिंग से क्या क्या होता है। जैसे हम सूर्य को देखते हैं, क्या क्या होता है। कल किया सबने शाम को, सुबह किया था। सबसे पहले इंक्रीज एनर्जी, शक्ति बढ़ जाती है। दूसरा, सेरोटोनिन मेलाटोनिन 2 हार्मोन है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। जितना जितना सन गेजिंग करते जाओ उतना उतना पता चलेगा कि नींद की क्वालिटी ठीक हो रही है और नींद की रिक्वायरमेंट जो है वो कम होते जा रही है। जो हमने सबसे पहले दिन जो सबसे बड़ा बॉम्ब इधर डाला गया, 2 बजे का अमृत वेला, लोगों ने हजारों प्रश्न किए, हजारों लोगों ने विरोध भी किया होगा। ऐसा थोड़ी होता है, ये किसने बताया, हमारी नौकरी होती है, हमको जॉब करनी होती है, हमको टाइम थोड़ी मिलता है दिन में सोने के लिए। ऐसा हमारा जॉब ही, किसी की नाइट ड्यूटी होती है, हमारा ऐसा हमारा वैसा, हजारों चीजें। हम बहुत बिजी है, तुम लोग बैठे हो मधुबन में आराम से। वो पहले दिन का जो सूत्र है, वो ये सारे जो सूत्र रहेंगे ना 20 दिन के, वो उसका परिणाम होगा पहला दिन का सूत्र। लास्ट में जो है वो इसके भी ऊपर का है वो महाबॉम्ब होगा, इसलिए उसको लास्ट में नहीं डाला है। वो तो ये सारी भट्टी का परिणाम होगा, संपूर्ण मुक्ति। किस चीज से वो हम देखेंगे। तीसरा, आंखों की रोशनी बढ़ती है, आई साइट इंप्रूवमेंट। चौथा, जैसे कल बताया, 3 मास सन गेजिंग करते रहो तो क्या होता है, 6 मास करते रहो तो क्या होता है, 8 मास करते रहो तो क्या होता है, 9 मास करते रहो तो क्या होता है। 3 मास सन गेजिंग नियमित करते रहो तो धीरे धीरे जो मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कम होता है, धीरे धीरे भूख कम होने लगती है। 6 मास करते रहो तो पता चलता है भूख काफ़ी हद तक कम हो गई है, हमारा अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल आ गया है। 8 मास तक तो ऐसा लगता है जैसे भूख अब खत्म हो गई है। और 9 मास में नो हंगर। एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ व्यक्ति को हंगर की फीलिंग ही नहीं आती है, या हंगर से रिलेटेड जितने सेंसेशन है, पैंग्स, जो क्रेविंग होती है, तलब होती है, या फिर भोजन को देखकर जो मन में उत्पन्न होती है, उत्तेजनाएं होती है, उसका रंग रूप स्पर्श कुछ भी नहीं, सामने कुछ भी रखने दो, कुछ उसका प्रभाव ही नहीं है। कितना भी स्वादिष्ट हो, कितना भी कुछ हो, जो मम्मा की अवस्था है वो आ जाएगी, एब्सोल्यूट अनासक्ति। क्योंकि हमेशा अंदर रहेगा कि मैं चार्ज हूं, मैं तो भरा हूं, कुछ लेने की आवश्यकता है कि मैं क्यों कुछ लूं बाहर से। वो अवस्था 9 मास में। उसके बाद में जो इंटरनल इमोशनल ब्लॉक्स है वो खुलते जाएंगे सन गेजिंग करते करते। कल अनुभव किया होगा सबने, जब सन गेजिंग करते हैं इतना सुखद अनुभव होता है, आ हा हा। यह तो हम विज्ञान के फायदे बता रहे, जो लोगों ने अनुभव किए संसार के अध्यात्म में, और उसमें भी ब्रह्मा कुमार ने, कुमारियों ने जो अनुभव किए, वो तो अभी उसकी चर्चा ही नहीं की है, वो तो कुछ और ही है। वो तो हम किसी और ही क्षेत्र में पहुंच जाते हैं उससे। उसके बाद में पर्सनल पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। फिर यहाँ जो पीनियल ग्लैंड होती है, हमने कल भी कहा था, पीनियल ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, उसका एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। जो कहते कुंडलिनी जागरण, जो हमारे शरीर में एनर्जी चैनल्स है, और जो प्राण ऊर्जा है वो उस एनर्जी चैनल्स में बहती है। वो दिखते नहीं है, वो स्थूल शरीर में थोड़ी ना है एनर्जी चैनल, एनाटॉमिकल पार्ट्स नहीं है वो स्थूल सूक्ष्म ऊर्जा के चैनल्स है, चक्र है। इस चक्रों में ऊर्जा ऊपर नीचे होती है। जो लोग जितने विकारी, उनकी ऊर्जा उतनी नीचे बहती है, मूलाधार से बाहर। जो जितना योगी होता है वो ऊर्ध्व रहता होता है, उसकी ऊर्जा बची हुई रहती है, वो ऊपर अपने आप जाती है। ऐसा नहीं कि शरीर में जो फ्लूइड है उसमें ऊर्जा है, उसमें नहीं है। उसमें जो सूक्ष्म, उस फ्लूइड का एनालिसिस करो तो उसमें कोई ऊर्जा नहीं मिलेगी, परंतु उसमें सूक्ष्म ऊर्जा है, वो सूक्ष्म ऊर्जा ऊपर बहती है। फिर हमारे शरीर
कल भी कहा था हमारा ब्रेन क्या बन जाएगा, सुपर कंप्यूटर बन जाता है, ब्रेन्यूटर, क्योंकि ब्रेन में इतने एरियाज है जो डॉर्मेंट है, जो क्या कहेंगे उसको, अस्पर्शित है, सुषुप्त है, वो जागृत हो जाते हैं वो सारे एरियाज। जैसे आपने उस छोटी लड़की को देखा होगा, साउथ की वो लड़की है, दोनों हाथों से लिखती है, क्या कहते हैं उसको, उस लड़की का नाम क्या है, महाशक्ति या महादेवी। ये सब हमारे जो है ना यहाँ के लिखना डेवलप हो जाती है पावर्स, राइट एंड लेफ्ट ब्रेन डेवलप हो जाता है। रामानुजन कैसे उसका माइंड एकदम से, कोई भी सम हो एकदम से इतना सुपर इंटेलिजेंट, वो सुपर इंटेलिजेंस डेवलप होती है सन गेजिंग से। उसके बाद में विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है हमको। हड्डियाँ जो मजबूत बनेगी वो किससे बनेगी, एक होता है बाहर से लेना सब कुछ, एक होता है डायरेक्ट सनलाइट से लिया हुआ विटामिन डी जो ओरिजिनल और प्योर रूप में है। और सुबह की अगर सन गेजिंग करो उसमें विटामिन ए भी मिलेगा। उसके बाद में बैलेंस ऑफ माइंड बैलेंस होने लगेगा धीरे धीरे, एक पॉजिटिव माइंडसेट तैयार होगा और कॉन्फिडेंस आएगा अंदर ही अंदर सूर्य को देखते देखते। क्योंकि हम जब सूर्य को देखते हैं, कल भी कहा था, सबसे पहली शर्त नंगे पांव, दूसरा जमीन पर या तो रेती पर। अगर नहीं है, आइडियल सिचुएशंस पॉसिबल ही नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, तो फिर कहीं पर भी करो, क्या कर सकते हो, करना तो है, पर चलो मिट्टी डाल के करो, बेस्ट है। कल कोई कह रहा था गमले पर खड़े रह के करेंगे खड़े हो जाओ गमले पर, कुछ भी करो पर करो तो जरूर। तीसरा स्पाइन इरेक्ट, ये ऐसा और ऐसा आड़ा टेढ़ा नहीं, क्योंकि चार्जिंग हो रहा है। सोचो मेरा शरीर मोबाइल है चार्जर, और ये कनेक्ट कर रहा हूं मैं चार्जर से, तो और वो चार्जिंग होते हुए तो देखना है, एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है, एनर्जी आ रही है, और अपने आप को कमेंट्री देनी है। क्या कमेंट्री, बीकेएस क्या कमेंट्रीज देंगे, जैसे वो सूरज अचल अडोल है, मैं भी अचल अडोल हूं। जैसे वो सूरज साक्षी होकर सारी धरती को देखता है, मैं भी धरती की सारी जो कुछ हो रहा है, पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, आने दो बीमारियों की जितनी लहर आनी है, मैं तो साक्षी हूं। दूसरा, तीसरा, जैसे वो सेवाधारी है, मैं भी सेवाधारी हूं। पांचवा, जैसे वो सूर्य कितना दैदीप्यमान है, प्रकाशमान है, मैं भी प्रकाशमान हूं। जैसे वो प्रकाश देता है, मैं भी प्रकाश देता हूं। जैसे वो कीटाणुओं को नष्ट करता है, मैं भी कीटाणुओं को नष्ट करता हूं। जैसे वो सूरज भय को खत्म करता है, वैसे मैं भी भय को खत्म करता हूं। जैसे वो सूरज उगता है तो उसके उगते ही क्या हो जाता है, खुशी आती है, वैसे मैं भी संसार को खुशी देने वाला हूं। जैसे वो आता है तो होप, एनर्जी लाता है, वैसे मैं भी होप और एनर्जी का सागर हूं, आशा की किरण लाता हूं। सूरज जो होता है ना, भारतीय संस्कृति में सूरज को क्या कहा हुआ है, देवता। इस धरातल पर देवताओं को छोड़ो, भारत संस्कृति को छोड़ो, शास्त्र को छोड़ो, बाबा ने क्या कहा है, जब धरती पर मनुष्य आया तो किस वंश में आया, वो सूर्य वंश में आया है। वहां से शुरुआत है सूर्य की। इसलिए तो द्वापर से सूर्य की उपासना हुई है, पंच देवताओं की उपासना होती है भारत में। भारत में केवल 5 ही देवताओं की उपासना होती है, वैष्णव विष्णु के भक्त, शैव शिव के भक्त, शाक्त शक्ति के भक्त, गाणपत्य गणपति के भक्त, और 5वां सन सूर्य के भक्त। छठ पूजा पता है किसकी होती है, वो छठ की पूजा, छठ पूजा किसकी पूजा है, सूर्य पूजा है। वो सूर्य को भारतीय संस्कृति में कैसा दिखाया हुआ, उसका एक सारथी है। कौन है वो सारथी, अरुण। अरुण अर्थात जो लालिमा होती है ना सुबह और शाम, उसको अरुण कहा जाता है। वो अरुण उसका सारथी है, और उसके कितने रथ है, 7 रथ, अर्थात 7 रंग या 7 दिन 7 रात। और सूर्य की पत्नी संज्ञा, जिसकी राजस्थान में और गुजरात में पूजा भी होती है देवी के रूप में। संज्ञा अर्थात प्रकाश या तो छाया, परछाया, डे लाइट या शैडो। ये उसका द्वैत रूप है, 2 रूप है उसके, जो कि सूर्य की पत्नी है। ये सब बनाया हुआ है, ये तो केवल भारतीय संस्कृति है। अलग अलग संस्कृति में जाओ तो सूर्य के अलग अलग महत्व है। ऐसी कोई संस्कृति नहीं है, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी से लेके, सेल्टिक से लेके, मेडिटेरियन, कहीं पर भी जाओ, किसी भी संस्कृति की स्टडी करो,
हर संस्कृति में सूर्य को देवता रूप बनाया है या कुछ और बनाया है, क्योंकि उन्होंने सब ने कहा है कि सूर्य सबसे शक्तिवान है। सूर्य नहीं हो तो हम हैं ही नहीं। भारत में सूर्य नमस्कार है। सन टेम्पल कोणार्क, कोणार्क का सन टेम्पल कहाँ है? उड़ीसा में कोणार्क का सन टेम्पल है। वो कौन सा मंदिर है? साउथ में, जहां पर सूर्य की सबसे पहली किरण आती है और सूर्य नारायण भगवान के चरणों में जाती है। वो एक मंदिर है। कौन सा है वो? नाम हम भूल रहे हैं, उसका नाम है एक, हाँ, अरासाविली, अरासाविली मंदिर है एक, आंध्र प्रदेश में। गुजरात में भी एक मोढेरा करके, वहां पर भी सूर्य की उपासना होती है। राजस्थान में भी एक मंदिर है जहां सूर्य की उपासना होती है, पता नहीं कौन सा पर है। तो ये सूर्य के मंदिर क्यों बनाए हैं? सूर्य को देवता माना है, पूजा करते हैं उसकी, सूर्य की। सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य के प्रति आदर सत्कार है हमारा। सूर्य का इतना महत्व है कि उसको देवता मानकर पूजा की। खेत के लोग क्या करते हैं, ये जो क्या कहते हैं, तो साउथ में और एक त्योहार है, ये उड़ीसा में संभा दशमी। वो किसकी पूजा है? संभा दशमी उड़ीसा की, सूर्य की। क्यों सूर्य की इतनी पूजा होती है? वेदों में, ऋग्वेद में सूर्य का गायन है। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्सुः। किसकी पूजा है वो? सावित्र। सावित्र कौन है? कौन है वो? किसका रूप है? एक 12 क्या है? 12 क्या है? आदित्य। ये जो सावित्र है ये क्या है? ये 12 आदित्य का ही एक रूप है। और ये आदित्य क्या है? सूरज। तो ये 12 आदित्य जो है, पहले तो 12 आदित्य सावित्री थे, बाद में सब कुछ सूर्य में मर्ज हो गया। ऋग्वेद में उसका गायन है, वेदों में उसका गायन है, पूजा है। तो ये सब क्यों सूर्य के लिए इतना महत्व दे रहे हैं? यही कारण है कि सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सूर्य से जुड़ना अर्थात उस परम स्रोत से जुड़ना है। और बाबा ने अपने आप को क्या संज्ञा दी? भगवान ने 2 सबसे ज्यादा संज्ञा दी, एक सागर और दूसरा मैं क्या हूं? सूर्य हूं, ज्ञान सूर्य हूं। यह संज्ञा बाबा ने अपने आप को सबसे ज्यादा दी है। और सूर्य बड़ी पावरफुल चीज है। अव्यक्त मुरली 21 फरवरी 1985। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने लकी और लवली सितारों को देख रहे हैं। यह है भगवान की भाषा। यह है रूहानी तारामंडल। यह रूहानी तारामंडल सारे कल्प में कोई देख नहीं सकता। आप रूहानी सितारे और ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, इस अति न्यारे और प्यारे तारामंडल को देखते हो। इस रूहानी तारामंडल को साइंस की शक्ति नहीं देख सकती। साइंस की शक्ति वाले इस तारामंडल को देख सकते हैं, जान सकते हैं। नरेश भाई, तो आज तारामंडल का सैर करते भिन्न भिन्न सितारे को देख बाप दादा हर्षित हो रहे। कैसे हर एक सितारा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की लाइट माइट ले बाप समान सत्यता की शक्ति संपन्न सत्य स्वरूप बन रहा है। बाप है सत्य स्वरूप और ज्ञान चंद्रमा कौन है? शीतलता वाला। पहले बाप के पास लाओ, पहले चंद्रमा के थ्रू बाप के पास ले जाओ। ये मुरली चली थी ना अभी 85 की। कैसे हर सितारा ज्ञान सूर्य द्वारा सत्यता की शक्ति और शीतलता की शक्ति, 2 शक्ति है। और ज्ञान चंद्रमा द्वारा शीतलता की शक्ति धारण कर चंद्रमा समान शीतलता स्वरूप, यह दोनों शक्ति है, सत्यता और शीतलता, सदा सहज सफलता को प्राप्त कराएगी। अव्यक्त मुरलियां है कितनी सारी तारामंडल पर। तो कैसे खड़े रहना है? सीधा खड़े रहना है, अभी नहीं, सन गेजिंग करते करते। नंगे पांव खड़े रहना है। चश्मा वगैरह है तो निकाल देना है। उसके बाद मोबाइल वगैरह सब बाजू रख देना है। कोई भी म्यूजिक नहीं लगाना है और सूर्य को देखना है। कब देखना है? सुबह सुबह देखना है। टाइम निकाल के रखना है। जैसे अभी जो होगा 6:15 को चालू हो जाएगा, तो यहां से जाते ही सीधा ब्रेकफास्ट। कौन सा ब्रेकफास्ट? ईट द सन, सूरज का ब्रेकफास्ट। हा हनुमान जी की तरह अचरज नाही, निगल लो सूरज को, खा लो सूरज को। ईट द सन, सन फूड कहा जाता है इसको, सन गेजर्स कहा जाता है इनको, जो सन गेजिंग करते हैं।
सन योगा कहा जाता है, सन योगी कहा जाता है, सोलर योगा कहा जाता है, हीलियोथेरेपी कहा जाता है, अलग अलग नाम है अलग अलग जगह पर। तो वो सूर्य नमस्कार भी कहा जाता है इसको, सन गेजिंग को। ये हमारा नमस्कार ही तो है उस सूर्य को। तो खड़े रहना है, देखना है। अच्छा, कल बहुत सारे प्रश्न आए, लोगों ने पूछे हमारा आँख का ऑपरेशन हो गया है, आँख का ऑपरेशन होने वाला है। कल देवेंद्र भाई ने पूछा था जिसको आँख ही नहीं है उसका क्या करे। दूसरी एक बात, सूरज को हम आँख सबसे पावरफुल मीडिया जो रेटाइना है वो सीधा हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। तो सूरज से हम डायरेक्ट एनर्जी लेते हैं, आँख से डायरेक्ट ब्रेन में जाती है और ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो आँख सबसे पावरफुल ऑप्शन है। परंतु जरूरी नहीं है कि जो काम आँख से होता है धीरे धीरे वो काम फिर पूरे शरीर से हो सकता है, ये चमड़ी से हो सकता है। हम सूरज की वही रोशनी, सूरज ये जो चमड़ी की जो छिद्र है उससे भी ले सकते हैं। इसको कहते हैं सन बाथ। एक है सन गेजिंग, दूसरा है सन बाथ। तो सन बाथ भी करना चाहिए। और लोग तो सन बाथ को ज्यादा जानते हैं, सन गेजिंग को कम जानते हैं दुनिया में। सन बाथ अभी एक दूसरी मेथड है। सन बाथ कितना देर की जाए? 20 मिनट अगर कोई नंग धड़ंग लेट जाए तो उस 20 मिनट में सूरज की 20,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी 48 आवर्स में बॉडी को डिलीवर हो जाता है। 20 मिनट। इसके लिए विदेश में तो क्या करते रहते हैं, वो बीच पर सागर के कंठे में। तो चलो वैसे नहीं करो, परंतु सूरज में थोड़ी देर बैठ जाओ या सूरज में थोड़ी देर चलो फिरो घूमो, थोड़ा पसीना आ जाए। क्योंकि हम लोग ओपीडी में देखते हैं जितने भी ब्राह्मण आते हैं अपना विटामिन डी का रिपोर्ट लेके, किसी का 6 होता है, किसी का 5 होता है। विटामिन डी का लेवल होना चाहिए 35 के ऊपर। मैंने आज तक कोई भी ब्राह्मण नहीं है, ऐसे बहुत कम ब्राह्मण है जिनके विटामिन डी लेवल नॉर्मल देखे हैं। हाँ, अगर वो नॉर्मल आते हैं तो वो लोग होते हैं जिन्होंने अभी अभी ट्रीटमेंट कराई है, या फिर जो कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां ले रहे हैं। बाकी अदरवाइज नहीं आते। वो लो लेवल आते हैं। किस में आते हैं? जो मुस्लिम होते हैं ना बहनें, जो पूरा कवर्ड रहती है कंप्लीट, साउथ ईस्ट में या फिर जो अरेबियन कंट्रीज में, जिनका सन का एक्सपोजर ही नहीं है, उनके लेवल आते 3, 4, 5, 6, 10। 12.5 के अंदर विटामिन डी रहना अर्थात सीवियर डिफिशियंसी। 12.5 से 25 तक मॉडरेट डिफिशियंसी, 25 से 35 तक माइल्ड डिफिशियंसी। पर डिफिशियंसी तो है, रहना चाहिए हायर लेवल 40 अबव। और जो लोग कोई भी टैबलेट्स नहीं लेते उनका कभी रहता ही नहीं है, वो जिनको टैबलेट लेनी पड़ती है। पर जो सन गेजर्स है उनका विटामिन लेवल बिना किसी गोली के हायर साइड रहता है हमेशा। हमने हमारा विटामिन लेवल हमेशा चेक किया, हमेशा 40 अबव। कर लो चेक, आ जाओ सब लोग चेक कर लेंगे। जितना विटामिन डी कम रहेगा, डिफिशियंसी के सिम्टम्स क्या क्या है? उदासी, दुख, एक बेचैनी, इधर दर्द उधर दर्द। सारे रिपोर्ट कराते, सारे नॉर्मल, पता नहीं है दर्द क्यों होता है, अच्छा नहीं लगता है, उदास सा लगता है। जो सूरज से जितना दूर उतना उदास, जो सूरज की किरणों में रोज जाता है उतना प्रसन्न। एक पेशेंट हॉस्पिटल में रहता है 1 महीना, उदास हो जाता है। फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? अरे चलो इसको धूप में घुमाओ थोड़ा व्हीलचेयर से, सूरज की किरणें आने दो। फिर प्रसन्नता आती है, फिर उसको अच्छा लगने लगता है, फिर इंप्रूवमेंट चालू हो जाती है। लोग जब पेशेंट हॉस्पिटल में ठीक नहीं होते, मुंबई में दिल्ली में, क्या कहते हैं डॉक्टर? चेंज ऑफ प्लेस, पहाड़ों पर जाओ, पहाड़ों की शुद्ध हवा खाने दो इसको। वहां जाते ही सूरज की किरणें उसको मिलती है, अपने आप पेशेंट फटाफट इंप्रूवमेंट चालू हो जाती है। बोन हीलिंग कहां से फास्ट होता है? सूरज की किरणों में। बोन हीलिंग कहां फास्ट होता है? जहां प्राकृतिक शुद्ध हवा है, प्योर एयर। इसलिए जितना हो सके पेशेंट को मोबिलाइज कराते हैं विटामिन डी। और विटामिन डी प्राप्त यदि करना है, सबसे पावरफुल सोर्स एक है सन बाथ। पर उसमें कितना मिलेगा? थोड़ा सा। सन गेजिंग तो डायरेक्ट आप सूरज को देख रहे हो, डायरेक्ट जा रहा है सीधा, कितना कितना क्विंटल डिलीवर हो रहा है पता नहीं बॉडी में, फटाफट डिलीवर हो रहा है। कुछ सेकेंड्स ही कर लो, जैसे कहा। अच्छा, तो कल प्रश्न पूछे थे जो अंधे है, जो दिखता नहीं है, जिनको दृष्टि बाधित है, ब्लाइंड है, हैंडीकैप है विजुअली, वो क्या करे? वो वैसे भी बैठ जाए सूरज में, बस सूरज की किरणें आ रही है, हाथों पर पड़ने दो, पैरों पर पड़ने दो, छाती पर पड़ने दो। वो सूरज, वो सन बाथ, सन बेदिंग, ये ही आपको बहुत ऊर्जा दे देगा। वो भी काम करेगा जो ये काम कर रहा है। अच्छा, उस तब क्या करे? जिस देशों में सूरज ही नहीं उगता, आता ही नहीं सूरज, और वैसे भी कई सारे देश है विश्व में
कि जहाँ 6 मास सूरज नहीं है, जो हम सूरज से क्या, सूरज एक छोटा सा, एक पावरफुल कहो, परंतु एक भाग है केवल ऊर्जा लेने का। वो नहीं है तो क्या हुआ, धरती तो है। वही काम जो बेयर फुट वॉकिंग से होगा वो सूरज से जो होगा वो बेयर फुट वॉकिंग से होगा। अच्छा चलो धरती भी नहीं है, सीमेंट ही सीमेंट है, हवा तो है, हवा से होगा। प्राण तो सब जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां प्राण ऊर्जा नहीं है। हम सूरज से क्या ले रहे, प्राण ले रहे, प्राणिक फ्लो, प्राणिक ऊर्जा, वही धरती से ले रहे, वही हवा से ले रहे। अच्छा हवा भी नहीं है, पानी से लो, पानी से भी वही, नहाते समय क्या संकल्प करना, ये पानी मुझ में प्राण ऊर्जा भर रहा है। एक बहन ने अनुभव सुना, 40 दिन का उपवास किया। 40 दिन में क्या किया, उसकी बस गुजरती थी एक पुल के ऊपर से, पुल के नीचे पानी था, वो केवल संकल्प करती थी ये पानी से मैं जीवित हूं, पी नहीं रही है, केवल संकल्प। तेनाली रामा की कहानी है, कृष्णदेव राय, तेनाली रामा सीरियल आता है, आता था गया, उसमें भी एक कहानी है। राजा ने घोषणा कर दी यदि कोई ठंड वाले बर्फीले पानी में रात भर रहे तो उसको सुबह मैं इनाम दूंगा। एक बेचारा गरीब आ जाता है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, उसके धन की आवश्यकता है, कड़कड़ाती पानी में वो रात भर रहता है और सुबह आता है, तो राजा उसको इनाम देने लगता है कृष्णदेव राय पर। ये तो तथाचार्य जो है ना, वो जो दिखाया है, वो कहता है नहीं कुछ तो गड़बड़ की है, बताओ तुमने कैसे किया। वो कहता है मैं जब ठंडी के पानी में था ना, कड़कड़ाते हुए, दूर में देख रहा था एक मंदिर था जिसमें दिया जल रहा था, मैं उसको देखता रहा रात भर और सोचता रहा उसकी लौ मुझ में आ रही है। तो तथाचार्य कहते हैं नहीं तुमने गड़बड़ की है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने तो कहा था कि कहीं से कुछ नहीं लेना है, तुमने लिया तो तुमको नहीं मिलेगा। ये तो कहीं पे भी दिखा सकते हैं, वो तो उनके ऊपर है। फिर तेनाली रामा को ये पता चलता है तो तेनाली रामा युक्ति करता है, अपने घर में बोझ रखता है, सबको बुलाता है, इनको भी बुलाता है और इनको दूर खड़ा करता है और इनको कहता है तुम दूर से ही सुगंध लो। वो कहता है ऐसे कैसे मेरा पेट भरेगा। वो कहते हैं जब उसने दूर से ऊर्जा ले ली तो आप भी तो ले सकते हो ना, तब उसको थोड़ा ये होता है। तो दूर से ही ऊर्जा ली जा सकती है। उसी तरह सनबाथ, तो जो जिनको दिखता नहीं है वो ये कर सकते। अभी दूसरी बात, जिनकी दृष्टि कमजोर है उनके लिए कहा कि इससे तो आंख में इंप्रूवमेंट होगी, पर इसमें कुछ डेंजर्स भी है। कौन कौन से डेंजर, सोरल रेटाइनोपैथी, कैटरैक्ट, टेरिजियम, आँख का रेटाइना खराब हो सकता है। लोग बहुत सारा लिटरेचर इसके ऊपर है, कई कहते हैं बिल्कुल सन गेजिंग नहीं करना है, नहीं तो आपकी आँख खराब हो जाएगी, अंधे हो जाओगे। और अगर इन किसी को ऐसा डाउट है तो क्या करना चाहिए, फिर सबसे पहले अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से मिल लो, अपनी आँख के डॉक्टर से मिल लो और उनको अपनी आँखों की चेक करा लो। दूसरा, अर्ली मॉर्निंग आवर्स में करो और ज़्यादा समय नहीं करो, कुछ सेकेंड्स करो बस। जैसे कहा इसकी शुरुआत कितने सेकेंड से करनी है, 10 सेकेंड, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। और जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि इससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और इस भाव से बैठना है कि सूरज कौन है, मेरा पिता है। यह ऐसा पिता है जो केवल धरती की पालना नहीं कर रहा है, बाकी सभी ग्रहों की पालना कर रहा है। इसके लिए सूर्य को नवग्रहों में इंक्लूड किया गया है। भारत के हर मंदिर में नवग्रह है, नवग्रह। तो वो मेरा पिता कभी मुझे हार्म करेगा क्या? कभी पिता अपने बच्चे को हार्म करता है? इस भाव से बैठना है सूरज सन गेजिंग करने, कि मेरा पिता है, वो मेरी पालना कर रहा है, तो कुछ नहीं होगा। अगर डर से करोगे, अरे नहीं 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 ऐसा वैसा, तो फिर उसके लिए रिकमेंडेशन कहा गया है सन ग्लासेस, पर रेकमेंड नहीं करते। जो प्रॉपर सन गेजर्स है वो मना करते हैं सन ग्लासेस। पर आपको डर है तो चश्मा पहनो, अगर आपको डर है तो आंख बंद करके करो, ये भी एक मेथड है। कई लोग कहते हैं आंख बंद करके सन गेजिंग, उससे कितना फायदा होगा? फायदा तो होगा ही, नुकसान तो है ही नहीं, फायदा तो है। अच्छा फिर भी आपको डर है तो क्या करो, तो उसके बाद में दूसरी मेथड है, ये जो सूरज है, डायरेक्ट सूरज को नहीं देखो, आसपास देखो उसके, इधर देखो इधर देखो उधर देखो, डायरेक्ट नहीं देखो उसके अंदर। और एकदम अर्ली मॉर्निंग का देखो जब वो लाल लाल होता है तब। और कोई लोग कहते हैं पहले केवल 20 मिनट अलाउड है, पहला 20 मिनट, परंतु आराम से 1 घंटा किया जाए। 45 मिनट्स तो कर ही, 44 मिनट्स तो आराम से कर सकते हैं। हाँ जब एकदम ठंडा हो। और तो यहाँ देखो, आजू बाजू में देखो, उसके हेलो को देखो, डायरेक्ट नहीं देखो उसके ऊपर, तो फिर सेफ रहेंगे। अच्छा फिर भी डर है कि रेटाइना डैमेज ना हो जाए, ये हो जाए वैसा हो जाए, अपने डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर कहता है मना तो मना, मत करो, फिर छोड़ दो। किसने जबरदस्ती की है? जबरदस्ती तो कुछ है ही नहीं ना, मत करो। या जिनका आंखों का ऑपरेशन हो चुका है या होने वाला है, पर देखा गया है सबको फायदा हुआ है,
पर हाँ, कुछ कुछ लिटरेचर ऐसा भी है कि लोगों की आंखों की रोशनी गई है, पर कुछ लिटरेचर ऐसा भी है कि वो कहता है रोशनी वापस भी आ गई है। कितना लिटरेचर अवेलेबल है हमने अभी तक पूरा स्टडी नहीं किया है, परंतु कोई ऐसी केस आज तक देखा नहीं। कितने सारे सन गेजर्स है जो हमारे संपर्क में है, पर किसी ने बताया कि हमको कोई नुकसान हुआ है। तो ये हो गई कुछ बातें उसकी प्रिकॉशंस की। फिर से एक बार बता रहे, स्पाइन इरेक्ट, खड़े रहकर, और धरती के संपर्क में, धरती पर पैर हो। अगर धरती नहीं है अवेलेबल तो फिर कहीं पर भी कर सकते हो, छत पर वगैरह 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 वगैरह। अगर नहीं है तो क्या कर सकते हो, पर है तो बहुत अच्छा। और एक ही स्थान पर करना है, रोज उसी समय करना है, तो धीरे धीरे देखेंगे कि वो अद्भुत उसके प्रभाव आने लगा है। और कोई सिंसियरली करे ना, 9 मास की भी जरूरत नहीं, 3 ही मास में सारा कुछ हो जाएगा। 3 ही मास में उसके सारे प्रभाव, उसके सारे इफेक्ट्स, उसके सारे फायदे नजर आने लगेंगे। एकदम ऊर्जा से आत्मा भर जाएगी। और प्रयोग, अभी बारिश का सीजन चालू हो गया, तो सूरज कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा। तो जब दिखेगा तब करो, जब नहीं दिखा तो क्या, कभी कभी बादल है तो क्या करोगे, बारिश है तो क्या करोगे, नहीं कर पाओगे। इमेजिन भी कर सकते हैं। और एक बात, जैसा सन गेजिंग पूरा हो गया, जैसे आपने 10 मिनट कर लिया, उसके बाद में अपने हाथों को यहाँ रख देना है, आंखों के ऊपर, ये पाम को, और फिर आंखों के अंदर वो जो इमेज अभी बाहर दिख रही थी वही अंदर इमर्ज करनी है, और अंदर देखते रहना है वही इमेज को थोड़ी देर के लिए। और फिर हाथ जब उठाओगे तो वापस सूरज को नहीं देखना है, फिर दूसरी इधर देखना है, क्योंकि हमने चार्ज कर लिया है अपने आप को, चार्जिंग हो गई है टोटल। और फिर रिन्यूड कॉन्फिडेंस के साथ अपना जो कुछ दिनचर्या चालू करनी है। अब संकल्प क्या क्या किए जा सकते हैं, कुछ संकल्प तो बताइए, और क्या क्या संकल्प कर सकते हैं। और एक देखेंगे आप, नए नए संकल्प आते हैं, इतने नए नए संकल्प आते हैं सूरज सन गेजिंग करते करते। अगर आपने मुरली पढ़ी है और मुरली पढ़ने के बाद किया है, तो मुरली जो है ना वो पूरी रिवाइज हो जाती है। हमने बहुत सारी अव्यक्त मुरलियाँ सन गेजिंग करते करते रिवाइज की है, सूरज को बताते बताते। और एक दूसरी बात, ये सोच के नहीं करना है कि मेरा ये फ़ायदा हो रहा है, वो फ़ायदा हो रहा है, इसलिए मैं सन गेजिंग। हमारे यहाँ कुछ भाई बहने हैं, वो कहते हैं हम 2 साल से सन गेजिंग कर रहे हैं, पर हो कुछ नहीं रहा है, वजन तो घटता ही नहीं, भूख तो कम हुई नहीं। अरे धीरज पहली बात, और दूसरा निस्वार्थ भाव से सन गेजिंग करनी है। इसलिए नहीं कि मुझे कोई फायदा हो, सूरज को अपना दोस्त बना लो, फ्रेंड है वो मेरा, उसको फायदा, हमें पर फायदे भी चाहिए। मन जो है ना बड़ा लालची है तो ये मेरा दोस्त है, और उससे मुझे प्राण ऊर्जा मिल रही है, प्राण शक्ति मिल रही है, संजीवनी शक्ति मिल रही है। और क्या क्या संकल्प कर सकते हैं, कल क्या संकल्प किए सबने सुबह, बहुत सारे संकल्प है। सूरज डायरेक्ट मुझे देख रहा है, और दूसरा वो सूरज नहीं, वो शिव बाबा है। गुड मॉर्निंग शिव बाबा, सीधा उसको शिव बाबा को, उसको ही शिव बाबा ही समझना। और वो तो है ही, और उससे प्यार से बातें की, और जैसा तुम हो वैसे मैं हो, एनर्जी फील करनी है। और जो जो आप खाते हो ना सारे दिन भर में, वो सब इमेजिन करना, वो सब मुझे उसमें आ रहा है, उसमें से आ रहा है। रोटी में जो शक्ति है ना, वो रोटी की शक्ति इसमें से डायरेक्ट आ रही है। आम का रस, उसमें सारे रंग आ रहे हैं, सारे स्वाद उसमें से आ रहे हैं, सारे स्वाद। और फ्रेंडशिप, वो तो बोल दिया। और संपूर्णता, उसके संपूर्ण रूप को देखना है कि कितना तेजस्वी है वो, उसको, उसकी महिमा करना है। और एक दूसरी बात, उसकी हमने कभी धन्यवाद किया, कभी सूरज को कभी नहीं किया, धरती को कभी धन्यवाद किया, धन्यवाद करो उसको बैठकर, बहुत ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिव फीलिंग से माइंड भर जाएगा। हाँ, सुबह सुबह उठकर इस धरती को प्रणाम, गीत है ना एक, सुबह उठकर इस धरती को प्रणाम करो, भक्त लोग करते हैं। तो सन सूरज, तो सन चार्जिंग, तो ये था हमारा चौथा सूत्र। उसके साथ है 5वां सूत्र, इसी से जुड़ा हुआ है, सन चार्ज वाटर। जो भी पानी हम पिएंगे वो सारा ही पानी सन चार्ज किया हुआ हो। सन चार्ज पानी कैसे किया जाता है, सबसे पहले कांच की भरनी चाहिए, कांच की बोतल चाहिए, उसमें प्लास्टिक का ढक्कन ना हो, केवल संपूर्ण कांच की नहीं, लकड़ी नहीं चलेगी, केवल कांच की बोतल, कांच की एक बोतल जिसमें पानी भर देना, सुबह 8 बजे रख देना धूप में, सारे दिन भर धूप आती रहती है, शाम को उसको यूज़ कर सकते हो 20, और फिर दूसरे दिन वापस उसी को चार्ज कर सकते हो। इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या, घास के ऊपर नहीं रखना है, धरती के ऊपर रखा जाए तो बहुत अच्छा, बेस्ट,
धरती के ऊपर रखो, डायरेक्ट सॉइल। पर अगर धरती नहीं है तो कहीं पर भी रखो फिर, पर घास के ऊपर मत रखना, निगेटिव चार्जिंग होता है। बेयर फुट वॉकिंग घास पे नहीं करनी है, निगेटिव चार्जिंग हो जाती है, एनर्जी कम होती है। तो उस बॉटल में पानी रख देना है सारे दिन भर, और वो पानी चार्ज हो जाता है। कितना देर रखेंगे? हाँ, लकड़ी पर रखो भले, पर सबसे बेस्ट है मिट्टी पर नहीं है तो कहीं पर भी रखो, फिर सीमेंट या कहीं पर भी, कंक्रीट। और तो ये जो पानी है इसको कहते हैं सनचार्ज वाटर। केवल सनचार्ज वाटर ही पीना है। तो हमारा पानी 3 चीज़ों से चार्ज होता है। सबसे पहला, सूर्य की किरणों से उसको हमने चार्ज कर दिया। दूसरा, पीने से पहले अपनी दृष्टि से उसे चार्ज करना है। और तीसरा, परमात्मा किरणों से चार्ज करना है, कि बाबा ने अपनी दृष्टि इस पानी को दी है। अब चार्ज करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे पानी को चार्ज करने से? एक तो हमने देखा है बाबा के कमरे में बॉटल रखी रहती है, रखती है ना, लोग रखते हैं बाबा के कमरे में, तो वो तो चलो वो तो पता ही है सबको, परंतु ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें भी बहुत सारे फायदे होते हैं। साइंस ने अभी तक इसको प्रूव नहीं किया है, करेगा धीरे धीरे। बहुत सारा साइंटिफिक रिसर्च इस पर नहीं हुआ है सनचार्ज, पर ये बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बहुत सिंपल। और इसका फ़ायदा आप करके देखो, आपको खुद ही एहसास होगा। आपके कमरे के बाहर 2 बॉटल होनी चाहिए। हमारे पास 2 बॉटल थी, एक तो टूट गई, विधवा हो गया अभी वो तो एक बॉटल है अभी, बड़ी है, इतनी बड़ी भरनी है, तो उसमें पूरा 1800 ml पानी रहता है। वो हम सुबह रख देते हैं, दिन भर चार्ज हो जाता है। कलर वाली बॉटल कई लोग कहते हैं यूज़ करो, परंतु नहीं करो, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि सूरज के वाइट कलर में सारे कलर आ जाते हैं। कई लोग कहते कलर यूज़ करो, इसको कहते हैं क्रिस्टल थेरेपी, कलर थेरेपी, वो भी है। परंतु यदि आपको कलर थेरेपी का ज्ञान है तो करो, अन्यथा छोड़ दो। जो उसमें एक्सपर्ट्स है कलर थेरेपी में, उसकी भी अपना एक विज्ञान है, उसमें अगर एक्सपर्ट है तो करो, नहीं तो छोड़ दो। बेस्ट है भरनी ले लो, कांच की बोतल ले लो, जो ये बोतल होती है ना इसकी, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली, कोई भी भरनी लो, कोई भी, नहीं तो भरनी मिलती है ऑनलाइन, सिंपल सी बहुत सारी भरनियाँ मिलती है, वो लो, उसमें रख दो, और 5 से 8 घंटा तक उसको धूप में रख दो, वो सन चार्ज हो जाता है, और फिर वो पानी पीते रहो। जो भी हमारे मुंह के अंदर जाए वो सन चार्ज किया हुआ ही हो। ऐसा एक बंधन बना देंगे ना, तो फिर वही कॉन्शियस ड्रिंकिंग, वो था कॉन्शियस ईटिंग, अब ये है कॉन्शियस ड्रिंकिंग। हाँ, तो भले आप बोलो सबसे बेस्ट पानी जो पिया जाए वो है रेन वाटर, सूरज का। परंतु पहली बारिश नहीं हो, दूसरी तीसरी बारिश। पहली बारिश में तो वायुमंडल की सफाई हो गई, जो दूसरी और तीसरी बारिश है, कांच स्टील की के बर्तन रख दो जिसमें पानी गिरे, और उसी को पीना 2-3 दिन। कई लोग जो है उन्होंने तो भरनियाँ भर भर के रखी है। माउंट में हम उनके घर गए थे उस दिन, मुकुंद जी के, इतनी सारे बड़े बड़े बर्तन हैं उनके पास, ढेर सारे, 1 साल चले। हमने कहा इसमें क्या है? उसने कहा बारिश का पानी हमने भर के रखा है, जो कभी खराब नहीं होता है, वो पानी कभी खराब नहीं होता है, उसमें बहुत पावर होती है। वो सबसे प्योरेस्ट वाटर है, जो डायरेक्ट, अगर हमसे ये कहा गया कौन सा पानी पिया जाए, तो एक तो फ्रूट का या तो रेन वाटर, बस ये 2 ही प्योरेस्ट वाटर है। स्ट्रीम्स का बर्फ, यही पानी पिया जाए। बाकी सारे पानी, एक क्लास हम पानी पर भी कराएंगे कभी फ्यूचर में। तो ये जो है 5 से 8 घंटा तक रख दो, फिर उसको दूसरे दिन वापस रिचार्ज कर सकते हो। कंटेनर जो हो उसमें प्लास्टिक ना हो, जितना हो सके प्लास्टिक हमारे भोजन और पानी को स्पर्श न करे। बिस्लरी, ये उसको स्टोन्स की होते रहते हैं ये सब, पानी हम प्लास्टिक स्पर्श ना करे, बस इतना ध्यान रखना है। और यदि प्लास्टिक की बहुत सारी बॉटल है तो उसको अभी छोड़ दो और दूसरी बॉटल ले लो, स्टील की ले लो, कांच की ले लो, मिट्टी की ले लो, ये सब ले लो, इसमें पावर रहती है। तो इस पर भी बहुत सारा डीमिनरलाइज वाटर आइडियल नहीं है, वो एक होता है मिनरलाइज वाटर। तो क्या होगा, इसमें एनर्जेटिक प्रॉपर्टीज होती है सनरेज की, सूर्य की सारी किरणें उसमें आ जाएगी। तो अभी टाइम हो रहा है, तो सभी अभी जाएंगे नाश्ते के लिए, और भरपेट जितना नाश्ता हो सके, जितनी किरणें लेनी है लेंगे। हम एक चीज़ देख रहे थे, हाँ, ये एक व्यक्ति है जिसने क्या है, डॉक्टर ग्योर्जी, नोबेल प्राइज जिसको मिला हुआ है, उसने कहा है कि जो भी लाइफ प्रोसेस है इज अ लिटिल इलेक्ट्रिक करंट सेंट टू अस बाय द सनशाइन। और एक किताब है इंग्लिश में, 4th फेज ऑफ वाटर बियॉन्ड सॉलिड लिक्विड एंड वेपर, उसमें लेखक लिखता है जेराल्ड पोलैक, PhD, ऑथर ऑफ द बुक
वो लिखता है इसके लिए कि नियर इंफ्रारेड रेज ऑफ सनलाइट पेनेट्रेट अवर स्किन एंड स्ट्रक्चर विथ वाटर इन अवर सेल्स विच देन एक्ट एज अ लाइट ड्रिवन बैटरीज। मतलब सूरज का पानी ये पीने से क्या होगा, हमारे जो सेल्स है ना बैटरी बन जाएंगे, लाइट ड्रिवन सन चार्ज बैटरी बन जाएंगे और वो ऊर्जा देंगे हमको। तो ये एक काम करना है, सन चार्ज पानी ही पीना है, इसमें बहुत पावर है। साइंटिफिक रिसर्च जिसको करना है इस पर कर सकते हैं, अब अभी तक इसकी ज़्यादा हुई नहीं है परंतु करो। तो दूसरा एक भय जो सन गेजिंग का बताया, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो सुबह सुबह अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड रेज बहुत कम होते हैं, इसलिए सुबह का टाइम बेस्ट है। जब सूरज नहीं है तब से खड़ा रहना चालू करो, फिर देखो सूरज उग रहा है उग रहा है उग रहा है। शुरुआत में 10 सेकेंड बढ़ाते जाओ और 40 मिनट्स तक ले जा सकते हो आराम से। 3 मास में आधा घंटा तक आराम से पहुंच सकते हैं, 3 मास में रोक दो और 3 मास वो आधा घंटा तक डेली करते रहो और बहुत सारे नए नए संकल्प करो, पूरा ज्ञान जोड़ दो उसमें, पूरी मुरली उड़ेल दो, उस समय रिवाइज करो, मन शांत हो जाता है। जितना हो सके सुबह करो, जिनको शाम को कर सकते शाम को भी करो, दोनों टाइम करो। तो ये था हमारा चौथा और 5वां सूत्र। ओम शांति। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम्। शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतु। न वा भवान् रोदिति विश्वजन्म शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुम् विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु।